Welcome to everyone. This YouTube channel in lecture series of control system. Let me introduce myself, Ravi Pratap Singh. उसको ब्रीफ कर लेते हैं स्टेबिलिटी में जो अब तक पढ़ा है, ठीक है। उनकी फर्स्ट वन टॉपिक बीवो, ठीक है। बीवो दैट मीन्स कि क्या बीवो स्टेबिलिटी क्या क्या है। जो ये इम्पल्स ट्रांस फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज एब्सोल्यूट इंटीग्रल होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ आरओसी, ठीक है। आरओसी दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। ये भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। कब फाइनाइट होगा या व्हेन आरओसी कब होगा, दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ सिग्मा के लिए जितनी वैल्यू ऑफ सिग्मा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। थर्ड फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर स्टेबल वाई एक्सिस और जे ओमेगा एक्सिस of S plane should lie in ROC, ठीक है। एंड फोर्थ जो देखा है कॉजुअलिटी, ठीक है। कॉजुअलिटी दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो स्टेबल स्टेबिलिटी प्लस कॉजुअलिटी, इनको अगर कंबाइन करें तो रिजल्ट क्या आता है, ऑल पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लाई इन लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है फॉर द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, कि लोकेशन स्टेबिलिटी लोकेशन ऑफ पोल एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। उस पर कमेंट करना, लोकेशन ऑफ पोल्स हमें देखना है और उस पर स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, ठीक है।
तो अभी तक हमने देखा है कि स्टेबिलिटी के लिए कि जितने भी पोल्स है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन लाई होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरओसी देखा, आरओसी अगर स्टेबल होना चाहिए तो फॉर द स्टेबिलिटी जो है शुड लाई जो जे ओमेगा एक्सिस आरओसी में लाई होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, लेट एच एस इक्वल टू 1/s+a है। ठीक है, s+b है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? अगर हम इसका टाइम डोमेन एच टी ले लेते हैं तो इसका एच टी क्या होगा? e की पावर -at माइनस बी टी यू टी। लेट्स एक हम इससे भी देख लेते हैं विथ द एल्फा ग्राफ। ठीक है, लोकेशन, पोल की लोकेशन देखते हैं। पोल की लोकेशन क्या आएगा? s+b इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये पोल की लोकेशन -b जे ओमेगा और ये सिग्मा एक्स एस प्लेन है। अब इसके लिए देखते हैं क्या है। ठीक है, रेस्पेक्ट टू टाइम इसका प्लॉट देखते हैं। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये कुछ ऐसा होगा। तो क्या है इसका एरिया? ठीक है, एरिया बताइए, एरिया क्या होगा? ये पोर्शन। ठीक है, तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ कर्व फाइनाइट। तो एरिया अंडर कर्व क्या? सो हम कह सकते हैं कि ये जब एरिया और ये फाइनाइट वैल्यू हो तो लेट्स वी कैन से कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट mod ऑफ एच टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या सिस्टम है? स्टेबल। ठीक है, लेट एक दूसरा एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल से देखते हैं। एच एस इक्वल टू 1/s-b। इसका क्या हो जाएगा? पोल्स अगर देखें तो पोल्स की लोकेशन s-b इक्वल टू 0। तो पोल्स की लोकेशंस ड्रॉ करें तो क्या होगा? क्या होगा पोल्स की लोकेशन? राइट ऑफ द प्लेन। ठीक है, सिग्मा जे ओमेगा एक्सिस पे। ठीक है, ये बी हो जाएगा। अदर टर्म में अगर इसका दो एरिया अंडर कर्व ड्रॉ करें तो एरिया अंडर कर्व वी कैन सी सॉरी ये टी होगा। ठीक है, विथ टी एच टी। तो अगर एच टी यहाँ पे निकालें तो क्या होगा? एच टी इक्वल टू ई की पावर बी टी यू टी। अगर ये b इक्वल टू 0 रखें तो कितना आएगा? 1। ठीक है, 1। इसके बाद क्या आएगा? ये वैल्यू यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो क्या एरिया अंडर कर्व ये कुछ होगा? एरिया अंडर कर्व नॉट इक्वल टू
finite. So it stable or not? Unstable. Okay. कुछ और एग्जांपल से ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पोल lies in right half of S plane, इसमें देख सकते हैं। सो सिस्टम क्या होगा, ऑलवेज अनस्टेबल। थर्ड वन एग्जांपल देख सकते हैं, कि थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, एच इज इक्वल टू 1/s प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स कि मल्टीपल रूट्स एट सेम लोकेशन, ठीक है, मल्टीपल रूट्स एट सेम लोकेशन। तो इसका लोकेशन का ड्रॉ करें, ठीक है। लोकेशन पोल जीरो की लोकेशन ड्रॉ करें तो क्या होगा, सिग्मा जे ओमेगा, ये माइनस ए, ठीक है, माइनस ए होगा। अब एच टी क्या होगा, एच टी क्या होगा, लेट एच एस इक्वल टू क्या था, 1/s प्लस ए, तो क्या था इसका e की पावर माइनस ए टी यू टी। तो एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, लाप्लास प्रॉपर्टी, टी ई की पावर माइनस ए टी यू टी, ठीक है, टी यू टी होगा। तो इसका एरिया अंडर कर्व देखते हैं, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टी फैक्टर है तो टी इंक्रीज करेगा, बट ई की पावर 80 है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट क्या होगा कि विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, ये फर्स्ट इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। आफ्टर दैट कि ये पीक होने के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एरिया अंडर कर्व क्या है, एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व इक्वल टू फाइनाइट। तो क्या कह सकते हैं हम, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट है।
सो इट इज स्टेबल सिस्टम। ठीक है, स्टेबल क्यों कह रहे हैं सिस्टम, क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं सर। ठीक है, एच इज इक्वल टू 1/s प्लस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पोल देखेंगे, पोल क्या है? पोल क्या है? पोल की लोकेशन अगर देखें तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है -a प्लस -jb, ये आ रहा है। तो इसका इम्पल्स एस टी निकालते हैं, इम्पल्स तो क्या आएगा 1/b। ठीक है, e की पावर -at प्लस साइन bt ut, यही होगा। तो इसका पोल जीरो लोकेशन ड्रॉ करते हैं। सिग्मा j ओमेगा एक्सिस पे सपोज ये jb -jb ठीक है, ये -a, तो लोकेशन क्या आएगी ये। ठीक है, पोल की लोकेशन ये आई, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अगेन इसका एरिया अंडर कर्व देखते हैं, एरिया अंडर कर्व से। ठीक है, एरिया अंडर कर्व क्या है? तो ये देख रहे हैं साइनसॉइडल है। ठीक है, तो साइनसॉइडल होता जा रहा है, क्या है कि एरिया अंडर कर्व क्या है यहाँ पे, अंडर कर्व इक्वल टू फाइनाइट, सो दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एस टी डी टी, ये क्या है फाइनाइट, दैट इज स्टेबल। ठीक है, स्टेबल सिस्टम है। ओके, लेट्स मूव एक, तो थोड़ा सा और आते हैं इस एग्जांपल में, मॉडिफाइड करते हैं सेम एग्जांपल में ही, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि एच एस इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा इसकी पोल जीरो, पोल क्या आएगा, पोल लोकेशन प्लस -jb, तो प्लॉट करते हैं पोल जीरो लोकेशन, प्लॉट सिग्मा j ओमेगा कुछ
ये आएगा जे बी माइनस जे बी, ठीक है। इसका एच टी निकालते हैं, एच टी क्या हो जाएगा 1/b साइन बी टी यू टी, ये होगा। अब इसका एरिया अंडर कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है साइनसॉइडल टी, ठीक है। ये एच टी है। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 to -1 वैरी करेगा। ठीक है, ये वैरी करता रहेगा। बट एरिया अंडर कर्व क्या है अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये मैग्नीट्यूड 1 to 1 है, ठीक है। मैक्सिमम 1 to 1 वैरी करेगा, ठीक है। 1/b इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो भी है मैग्नीट्यूड मैक्सिमम 1 हो जाएगा, ठीक है। बट क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एरिया ऐड होता जाएगा, तो एरिया नॉट बी फाइनाइट, ठीक है। ये कभी फाइनाइट नहीं होगा। सो अब हम स्टेबिलिटी कैसे करेंगे? तो एज पर डिफिनेशन क्या होगा इट्स अनस्टेबल बट इन कंट्रोल सिस्टम ये क्या है एक टर्म आता है, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो मार्जिनली स्टेबल में क्या है कि दो केस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन केस पोल इन सॉरी तो अभी तक हमने क्या देखा कि मार्जिनल स्टेबल के बाद अभी डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट आ गया मार्जिनल स्टेबल का, ठीक है। तो मार्जिनल स्टेबल के लिए देखते हैं मार्जिनल स्टेबल का कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि पोल इन द लेफ्ट हाफ द प्लेन है, तो क्या है स्टेबल। इफ पोल इन राइट हाफ ऑफ द प्लेन तो क्या होगा अनस्टेबल होता है, एरिया अंडर का इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। बट पोल इन j omega axis that means neither left of the plane nor right of the plane, it's j omega axis, ठीक है। j omega axis पे है तो उसको हम बोलते हैं
मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। marginally stable, that is system is was of unstable, ठीक है। अनस्टेबल, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये अगर देखें इसका ड्रॉ करें तो जैसे ही, ठीक है, ये है पोल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल, जैसे ये थोड़ा सा इधर से मूव कर रहा है, इस साइड मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड दिस, तो ये अनस्टेबल होना शुरू करेगा, स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इस साइड मूव करेगा तो स्टेबल होगा, ठीक है, अगर पोल मूव करेगा तो देयर भी इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी नो रिपीटेड पोल on j omega axis, on j omega axis, ठीक है। अगर j omega axis अगर वन पोल है, दैट मीन्स ये वन पोल है, तो वो नॉन रिपीटेड है, ठीक है, तो मे बी मार्जिनली स्टेबल होगा। बट या कह सकते हैं कि वन पोल है, दैट मीन्स की ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है, और पोल ऑफ ऑर्डर ऑफ वन एग्जिस्ट ऑन j omega axis, ठीक है। पोल ऑफ ऑर्डर वन एग्जिस्ट j omega axis। अगर ऐसा नहीं है तो वो अगर मोर देन वन पोल है सेम लोकेशन पे, तो नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड पोल्स हैं, तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेट पोल एट ओरिजिन देखते हैं, ठीक है। पोल एट ओरिजिन किस पे कमेंट करते हैं, ठीक है, कि एच एस इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एच एस क्या लिया, एच एस इक्वल टू 1/s, ठीक है। दैट इज, इससे क्या लाइक पोल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पोल एट ओरिजिन, ओके। तो एच टी क्या हो जाएगा, यू टी सिंपली यूनिट स्टेप का लाप्लास 1/s होता है। तो अगर पोल जीरो लोकेशन देखें तो क्या होगा, पोल जी ओमेगा एक्सिस देखें तो एस इक्वल टू ये सिग्मा जे ओमेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि बाउंडेड इनपुट लेना है, ठीक है। ये तो हमारा इम्पल्स हो गया, बाउंडेड इनपुट लेते हैं, ठीक है। बाउंडेड इनपुट केस वन, ठीक है, केस ए, ठीक है। केस ए लेते हैं कि इन बाउंडेड इनपुट क्या है,
इनपुट RT क्या है, RT ले रहे हैं हम UT, ठीक है, e की पावर -AT UT ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वन, ठीक है। तो RS क्या हो जाएगा, यहां से 1/s + a, ठीक। तो CS क्या होगा, RS इंटू HS, वन अपॉन S + a इंटू 1/s, ठीक है, यही होगा। तो CT अगर देखें तो CT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a 1 - e की पावर -AT UT, यही होगा। तो एरिया अंडर कर्व देखें तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व देखें इसका, ठीक है, 1 माइनस, अब मैक्सिमम कितना होगा, अगर जीरो करें इसको, e की पावर अगर इनफाइनाइट t टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। 1/, ये कितना हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये हमेशा 1 मैक्सिमम इतना ही होगा, ठीक है। तो ये हाइट क्या है, हाइट कितनी है, फाइनाइट है, ठीक है, दैट इज बाउंडेड है। तो सेटिस्फाइड बीबो, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं, ठीक है। सपोज बाउंडेड इनपुट ले रहे हैं, RT इक्वल टू ले रहे हैं UT, ओके। तो RS क्या हो जाएगा, RS 1/s, ठीक है। तो CS 1/s इंटू 1/s, ठीक है, इक्वल टू 1/s²। तो CT क्या होगा, TUT, यही होगा। तो TUT इसका अगर डायग्राम देखें, ठीक है, TUT दैट मीन्स कि हम आउटपुट देखें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, क्या आ रहा है, ये हमेशा कुछ इस तरह से होगा, क्या इसकी हाइट नॉट फाइनाइट, दैट मीन्स कि अनबाउंडेड आउटपुट, ठीक है। अनबाउंडेड आउटपुट है, क्या कह सकते हैं, बीबो नॉट सेटिस्फाई। तो ये आप ये अनस्टेबल, ठीक है, बीबो नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। एज पर डेफिनेशन अगर देखे तो ये अनस्टेबल होगा, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन दो केसों से क्लियर हो गया। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है,
कि मार्जिनली स्टेबल के टर्म में, ठीक है, मार्जिनल स्टेबल के रिस्पेक्ट से मार्जिनली स्टेबल कुछ पॉइंट्स produces bounded output if whole of input and HS not coincide। फर्स्ट केस में देखा था कि जो HS और इसका जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है मार्जिनल, सेकंड में हम देखें marginally stable system produces unbounded output if input and HS if whole of input whole of input and HS coincide। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्जिनली स्टेबल सिस्टम has not non has non repetitive पोल। नॉन रिपीटेड पोल होगा, दैट मीन्स कि नॉन रिपीटेड पोल, दैट मीन्स जो है ऑर्डर ऑफ 1 ऑन j ओमेगा एक्सिस, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मेन नोट करने की जरूरत है, ठीक है, क्या नोट करने की जरूरत है कि प्रोड्यूसेस बाउंडेड आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूसेस अनबाउंडेड आउटपुट इफ होल ऑफ इनपुट एंड HS coincide,
यहाँ क्या है, होल ऑफ इनपुट एंड एच एस नॉट कोइंसाइड, ठीक है। अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो बाउंडेड करेगा, इनपुट रहेगा, अगर कोइंसाइड कर रहा है तो अनबाउंडेड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे एच एस क्या था फिर प्रीवियस केस में, एच एस क्या आया था हमारा 1/s², ठीक है। दैट इज अगर रूट लोकेशन इसका ड्रॉ करें तो कितने मल्टीपल लोकेशन एट ओरिजिन सिग्मा जे ओमेगा। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको ड्रॉ करें तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या ड्रॉ करें तो कितना आ रहा है, ये टी बढ़ता जा रहा है, अनबाउंडेड आउटपुट, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड या इनफाइनाइट, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ये एच टी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम इसको, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट mod of st dt equal to tends to infinite, that is unstable, ठीक है, अनस्टेबल की तरफ है। सो in case of repeated pole on j omega axis, आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है। दैट इज फॉर every input, that is for every input output will be unbounded, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नंबर कौन सा था एग्जांपल का, 5, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, लेट एच एस इक्वल टू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और तो इसका एच टी क्या होगा, एच टी आप बताइए, एच टी हो जाएगा इसका 1/b, ये अगर इसका स्क्वायर रूट हटा दें तो क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट हटा दें इस चीज को तो ये पहले इसको देखते हैं, तो इतने को, ठीक है। तो ये कितना है, साइन, साइन फंक्शन 1/b साइन 1/b t साइन bt ut, ओके।
देन इसका पोल लोकेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पोल इक्वेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पोल क्या आएगा, व्हाट विल द पोल, कि मल्टीपल रूट्स हैं, ठीक है। तो पोल जीरो लोकेशन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये मल्टीपल पोल्स एट या रिपीटेड पोल्स आएंगे एट ओरिजिन, ठीक है। ये सिग्मा जे ओमेगा, हाँ सॉरी, तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल पोल है, ठीक है। माइनस जे ओमेगा, ठीक है, या जे बी कह सकते हैं, ठीक है, ये प्लस जे बी, ठीक है, डबल रूट्स। तो अब अगर इसका एरिया अंडर कर्व ड्रॉ करें तो एरिया अंडर कर्व ड्रॉ करें तो क्या होगा, एरिया अंडर कर्व विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर ड्रॉ करें तो टी, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर देखिए टी है, ठीक है, टी का मतलब एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये जो भी होगा इस तरह से राइज होगा, ठीक है, साइनसॉइडल, ठीक है। तो जो भी ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व, ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व not finite, so we can say minus infinite to infinite mod of hs st, sorry, st dt tends to is equal to infinite, that is unstable, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, बस थोड़ा सा चेंजेज है, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम, कि एच एस 2s अपॉन 1 अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका देखते हैं, पोल लोकेशन ड्रॉ करते हैं। तो पोल लोकेशन क्या आएगा, ठीक है, पोल लोकेशन अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा, ये माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोल ए प्लस माइनस जे बी, ठीक है। तो ए कहाँ पे आएगा, ये, ठीक है, ए
ठीक है, सिग्मा जे ओमेगा, ये जे बी, ये माइनस जे बी। ठीक है, तो पोल्स ये लोकेशंस हो जाएंगे। तो एरिया अंडर कर्व इसका ड्रॉ करते हैं, एच टी निकालते हैं। एच टी क्या हो जाएगा, एच टी क्या हो जाएगा, वन बाई बी ई की पावर ए टी साइन बी टी यू टी, यही आएगा। तो इसका एरिया अंडर कर्व देखते हैं क्या आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एच टी को देखते हैं, एच टी क्या आ रहा है। तो ई की पावर जीरो रखें तो क्या आएगा, जीरो, और वन आएगा। ठीक है, तो वन से स्टार्ट होगा जो भी होगा, तो ये कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली राइज होना शुरू होगा, ये भी कुछ इस तरह से है। तो साइन क्या आएगा, तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, नॉट फाइनाइट। सो वी कैन से minus infinite to infinite mod of ht dt equal to infinite h t tends to infinite। तो ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पोल्स एट पोल एट राइट हैंड, राइट ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, फिटेड पोल। ठीक है, होप कि आप लोग को ये इतना समझ में आया होगा। तो ब्रीफ हम कर सकते हैं कि हाँ, तीन चीजें आ गई। ठीक है, स्टेबल, स्टेबल में समराइज कर सकते हैं स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल में कर सकते हैं कि बाउंडेड इनपुट दिया। ठीक है, बाउंडेड इनपुट है तो बाउंडेड आउटपुट होगा। सेकेंड वन आपका, सेकेंड वन पॉइंट है कि मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल में अगर कर सकते हैं तो मार्जिनल स्टेबल में दो केसेस आ सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। दो केसेस हो सकते हैं, बाउंडेड इनपुट, यहाँ पे बाउंडेड आउटपुट।
ठीक है। ऑल होल इन लेफ्ट half of the plane, non repeated, holes at j omega axis। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं बाउंडेड। बाउंडेड में क्या होगा? अनबाउंडेड आउटपुट। दैट मीन्स कि रिपीटेड पोल ऑन j omega axis। ठीक है। अब थर्ड केस दिखते हैं। ठीक है, थर्ड केस दिखते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल में क्या होगा? अनस्टेबल में अनबाउंडेड आउटपुट, इन बाउंडेड आउट। ठीक है, तो अनबाउंडेड दैट मीन्स दैट इज at least one hole lies in right half of the plane. So this is the difference between stable, marginal stable and unstable। ठीक है। सो होप कि ये सभी को टॉपिक क्लियर होगा, कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी सबको क्लियर होगा। थैंक यू। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।